तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम शमारूमी के लिए एक गुजराती मार्केट में डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रैटेजी सोच रहे थे। तो जब हम स्ट्रैटेजी सोच रहे थे तो हम ये भी देख रहे थे कि किस टाइप का कंटेंट मिलेगा हमें मार्केट में, क्या मार्केट में बन रहा है, किस तरीके का टैलेंट या थॉट प्रोसेस चल रहा है मार्केट में। और तब जो फ्यू अदर चीज़ें भी हमने जो रिलीज़ की हैं उसके साथ साथ जब हमें षड्यंत्र के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट जब हमें हमारे सामने लाया गया तो तुरंत सबको पसंद आया और एक कॉन्फिडेंस भी आया कि ये इंडस्ट्री ये लेवल पे अगर सोच रही है तो ये इंडस्ट्री में फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ें भी बन सकती हैं। यहाँ जो टैलेंट है वो बहुत ही बड़े वे में सोच रहा है, तो उससे हमें एक्चुअली हमारे B2C स्ट्रैटेजी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रैटेजी करने में भी कॉन्फिडेंस आया। तो मैं तो जो बाबुल जी हैं राइटर और उर्विश है जो कॉन्सेप्ट से लेकर डायरेक्टर सब बोलो सब वन ऑल इन वन है, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द गुजराती कंज्यूमर। गुजराती कंज्यूमर के लिए हम कुछ बहुत ही अलग और प्राउड होने वाली चीज़ लेकर आ रहे हैं। और जब हम कहानी सुन रहे थे, कॉन्सेप्ट सुन रहे थे, तब हम भी बार बार चौंक रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा कि सुनकर इतना मज़ा आ रहा है तो जब ये प्रोडक्ट रेडी होकर दर्शकों के सामने जाएगा तो डेफिनेटली उनको बहुत मज़ा आएगा और गुजराती कंज्यूमर को फाइनली ऐसा लगेगा कि उनकी भाषा में जो एक्टर्स और जो कल्चर के साथ वो रिलेट कर सकते हैं वैसी चीज़, वैसी सब लेकर एक इतना बड़ा प्रोडक्ट उनके सामने आ रहा है। सो षड्यंत्र का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा एंड मैं स्टार्ट करूंगा जहाँ से हमने पिच किया था। आई एम रियली थैंकफुल कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो गुजराती टैलेंट्स को प्लेसमेंट दे रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, क्योंकि षड्यंत्र बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था और उसको लार्जर देन लाइफ बनाना था, वरना उसमें मज़ा नहीं आता। सो वी थैंकफुल टू शमारू टीम एंड मैम कि हमको ये करने का एक मौका दिया उन्होंने कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। सो दैट कॉन्फिडेंस व्हाट उन्होंने हमको दिया वो बहुत ही लाजवाब था और उससे ही ये प्रोडक्ट आप देख सक रहे हो कि कैसा बना हुआ है। सेकेंडली जब हम इसका शूट प्लान कर रहे थे तो टीम से बात हुई, शमारू टीम से, कि कहाँ शूट करें, मुंबई करें, गुजरात करें। तो मुंबई में हम लोग सोच रहे थे क्योंकि इतना बड़ा काफ़िला लेके जाना गुजरात में शूट करो और वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे करेंगे। बट जो केतन सर है, केतन मारू सर, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि डोंट डू इट इन मुंबई, कि मुंबई के लोकेशंस हर जगह दिख चुके हैं तो मज़ा नहीं आएगा उतना देखने का। ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग क्या रहेगा, स्टारकास्ट बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो आप उसको मुंबई में शूट करके शायद उसको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको वैसा लोकेशंस भी चाहिएगा जो वन ऑफ द कैरेक्टर होगा आपका षड्यंत्र का। तो मैंने फिर, सर ने बोला आप गुजरात में कीजिए, मैंने बोला मैम सर गुजरात भी नहीं करेंगे, तो हम लोग कहीं और ही चलते हैं, अगर जाना ही है तो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो फाइनली हमने जब सोचा कि अगर हम बात कर रहे तो राजस्थान कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्टेड है, तो वो एक भाषा, एक बोली जो है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इसमें गुजराती पना है उसमें। तो वी थॉट ऑफ कि व्हाई नॉट शॉट इन जयपुर। तब फिर लोकेशंस मंगाए, हम लोग रेकी के लिए गए एंड देन फाइनली तो होल वेब पूरा काफिला लेके हम लोग गए जयपुर शूट करने के लिए। वहाँ हम लोग ने शूट किया विथ ऑल कोविड टर्म्स का हमने बहुत ध्यान रखा, और हमारा जो फैमिली था, षड्यंत्र फैमिली हो गया है पूरा अभी तो उन्होंने पूरी तकीदारी रख के वहाँ पे शूट किया एंड इट वाज फन, बहुत मज़ा आया। एंड फाइनल प्रोडक्ट तो अभी सब देख ही रहे हैं कि कैसा आया है एंड बहुत अपलॉड मिला है हम लोग को, इवन शमारू टीम को, सब जगह से, कि एक लार्जर देन लाइफ कैनवास एक चीज़ बनाई है। नॉट बिकॉज मैंने बनाई ये बोल रहा हूँ, ये लोगों ने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। या करेक्ट, तो सबने हमें फ़ोन करके ये बोला कि ये आपने हिंदी में क्यों नहीं बनाया। मैं करेक्ट तो हमें सबने कॉल किया कि हिंदी में क्यों नहीं बनाया। मैंने बोला हिंदी में तो कोई भी बना लेगा। चैलेंज ये था कि एक रीजनल लैंग्वेज, एक गुजराती लैंग्वेज जो अपनी भाषा है, उसमें कुछ अलग करके हम बनाए। तो ये एक प्रस्ताव जो हमने रखा, तो अगेन आई वुड थैंक शमारू टीम की इन्होंने हमको वो बोला कि नहीं, डू इट, या इट्स डेफिनेटली म्यूचुअल, बट एक किसी का भरोसा आप पे होना कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो होता है कि कैसा बनेगा, वो भी गुजराती में। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो उनसे आया, उससे बहुत हमको भी एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ गया हमारा भी।
हमारा जो अगेन गुजराती जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर हमारा जो स्ट्रैटेजी है, और हमारा हमने ये बोला कि फाइनली जब हम काम करते हैं, एक तो बिजनेस के लिए करते हैं, लेकिन एक इनर मोटिवेशन भी तो होता है, राइट? तो वो हमने मोटिवेशन पूरी टीम के सामने ये रखा है, या पर्पस हमारा ये रखा है कि हमें गुजराती कंज्यूमर को गुजराती कंटेंट से अटैच करना है. वी वॉन्ट द गुजराती कंज्यूमर टू फॉल इन लव विद गुजराती कंटेंट. गुजरात एज अ मार्केट इज वेरी लॉयल टू हिंदी, right? But we want now कि they become interested and start loving Gujarati content again. तो therefore हमारा तो यही रहेगा, यही कोशिश रहेगी राधा कि बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, बेस्ट अलग अलग जॉनर्स, एक्सपेरिमेंट्स, एट द सेम टाइम हार्डकोर जो चलते हैं वो जॉनर भी करेंगे हम. सब कुछ गुजराती लैंग्वेज में हम कैसे लाएं, क्योंकि जो भाषा है, जो अपनी खुद की भाषा, अपने खुद के कल्चर में जो मज़ा आता है पूरी फैमिली को साथ में बैठकर देखने के लिए, वो अलग ही लेवल का होता है. सो या ये बहुत अच्छी बात मैम ने कही है कि शेमारू मी ऐप ऐसा है कि आप उससे कोई भी कंटेंट ऑन कर लो, आप पूरी फैमिली के साथ वो देख सकते हैं. कई सारे ऐप्स ऐसे हैं जिसमें आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आप सोचते हो कि अगर इसमें कुछ ऐसा आ गया, ऐसा कुछ हो गया, या कुछ भी गाली गलौच आ गया, बट शेमारू मी एज अ ऐप, उसमें आप कुछ भी ऑन कर लीजिए, आप फैमिली के साथ बिंदास बैठ के देख सकते हो और मज़े कर सकते हो, तभी तो उनका नाम है. नहीं, बट अगर आप देखें अभी OTT धीरे 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 जो आ रहा है, इट इज पूरी फैमिली कोई ना कोई चीज तो देख ही रही है. Correct. तो वाई शुड इट टेक पीपल अवे? इट शुड ब्रिंग पीपल टुगेदर. सो एंड वो भी अगर एक दादा और पोता बैठकर साथ में देख सके, Correct. नथिंग लाइक इट. They have this slogan, मजा तो અહીંયા જ છે. So that is the correct word. ऑडियंस को बस यही कहना चाहूँगी कि एक्सप्लोर, सिर्फ जो हम नया कंटेंट ला रहे हैं उसे भी एक्सप्लोर कीजिए, जो हमने बहुत सालों से इकट्ठा करके जो कंटेंट रखा है उसे भी एक्सप्लोर कीजिए. डेफिनेटली आपको हर रोज़ एंटरटेनमेंट के लिए आपका डेली डोज मिल जाएगा. मज़ा तो અહીંયા જ છે ને. हाँ मतलब जिस तरह से हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है शो के अंदर. मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन हाँ मेरी मदर करंट CM है, मेरी वाइफ है जो पॉलिटिकली ड्रिवन है. बट मैं बिकॉज बिजनेसमैन हूँ तो मुझे पॉलिटिक्स में कोई रस नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है. तो वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे होते हैं, जैसे कि मैं कह रहा था कि मदर CM है, अब उनको मेरे को उनकी हेल्प चाहिए रहती है, तो पर कहीं ना कहीं वो बिकॉज वो वहाँ पे एक पोजीशन पे है तो वो मुझे हेल्प नहीं कर सकती. तो वो इमोशन भी है, एट द सेम टाइम उनको हर्ट भी करना होता है अनफॉर्चुनेटली. तो ये इस तरह का इंटर पर्सनल रिलेशन हमारा चलते रहता है. बट जो CM की कुर्सी के अंदर जो षड्यंत्र है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है. मेरा जो कैरेक्टर जो है, इट इज़ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि जो एकदम ही लॉयल है एंड ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयर जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया है. पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये कैरेक्टर जो है उसकी नज़र भी CM की कुर्सी पर है, कि अगर मैं सारी चीज़ें मैं ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं ही वर्क कर रहा हूँ, देन मैंने क्या गुनाह किया है? व्हाई नॉट आई ऑल्सो बी द CM, नेक्स्ट CM. और वो एक जो लालच हर इंसान में रहती है पावर की, कि हर कोई चाहता है कि वो एक स्टेप ऊपर चला जाए. अभी जहाँ है वो प्यून होता है, वो सोचता है मैं बॉस बनूं, बॉस होता है वो सोचता है मैं मालिक बन जाऊं, मालिक सोचता है कि मैं बिल गेट बन जाऊं. तो इस किरदार का भी कहीं ना कहीं टेम्पटेशन है लाइफ में कि मैं पावर में आ जाऊं एंड आई डू एवरीथिंग. जो मैं नहीं करता हूं, पर्दे के पीछे रहकर करता हूं, तो व्हाई नॉट आई कम फ्रंट ऑफ द कैमरा. दैट्स ऑल. हाँ, हमें एक दो जगह पे ऐसी तकलीफ़ें आई थी कि सडनली पता चला कि जो आर्टिस्ट 2 दिन के बाद उसका कैरेक्टर है उसको बम्बई में कोविड हो गया है. तो लास्ट मोमेंट पे हमको दूसरा आर्टिस्ट ढूंढना है. शूटिंग चालू होने वाली है, मतलब नेक्स्ट डे शूटिंग चालू होने वाला है, उसका काम 2 दिन के बाद है. पर किसी को बम्बई से जयपुर, मतलब बांद्रा से अंधेरी तो बुलाना नहीं है कि चलो वो ट्रेन में बैठकर आ गया.
तो वो एक तकलीफ हमको आई थी फॉर वन पर्टिकुलर कैरेक्टर। वहाँ हमें लगा कि शायद कोई हमारे साथ षड्यंत्र कर रहा है कि उस कैरेक्टर को, आर्टिस्ट को उसने कोविड में फंसा के रख दिया। पर इसके अलावा जो मैंने कहा कि वी हैव बीन फेसिंग, जो नॉर्मली हर प्रोडक्शन में होता है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई कि जिसकी वजह से शूटिंग पर असर हो। वी ऑल रिमेन्ड लाइक अ फैमिली एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैंने जो एज ए राइटर सोचा था कि मेरा ये कैरेक्टर इस तरह से ग्रो होना चाहिए, आर्टिस्टों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें, वो अपने आप ही कर लेते थे। दैट वाज वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एज अ राइटर एंड एज अ को एक्टर। तो ऑफ कोर्स मुझे मज़ा आया मेरे टीममेट्स के साथ काम करने में। जयपुर एज एन एक्टर अगर आप बोले तो काफ़ी सीनियर एक्टर है। जब हमें रियल लोकेशन पे शूट करने मिलता है तो उसका एक फील ही अलग होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये लोकेशंस रियल है, ये एक्चुअल में पैलेस है, ये एक्चुअल में एक घर है जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। तो सेट कभी बना ही नहीं था हमारा, और वेब सीरीज़ है तो वो सेट एक एज ए राइटर ऑल्सो इन्होंने जो लिखा हुआ था वो एकदम क्रिस्प लिखा हुआ था। ये नॉर्मल वेब सीरीज़ जो हम देखते हैं कि हाँ यार 2 एपिसोड देख लिए, बाकी के 2 कल देखता हूँ या शाम को देखता हूँ, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। ये मैं आपको आई वोंट चैलेंज बट आई कैन बेट ऑन इट कि अब शुरू करोगे तो जब तक वो 8 एपिसोड खत्म नहीं होता कि आप उठोगे नहीं। वो इतना ट्विस्ट एंड टर्न है इसके अंदर, और ट्विस्ट एंड टर्न ऐसे भी नहीं है कि हाँ वो ऑडियंस को थोड़ा टीज करने के लिए डाल दिया, नहीं, वो ज़रूरत है इसीलिए डाला हुआ है, उसका भी एक मीनिंग है, छोटे से छोटे ट्विस्ट का भी एक मीनिंग है। तो लॉजिक भी अगर आप कहीं ना बोले ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, नहीं, सी इट, इसका बैकड्रॉप है, इसके लिए ऐसा हुआ है। सो जिस तरह से ये लिखा भी गया है, जिस तरह से एग्जीक्यूट हमारे डायरेक्टर ने भी किया है, सो इट इज़ ब्यूटीफुल। इट वाज लाइक मज़ा आता है, क्रिएटिविटी जब बाहर आती है तो आपको भी एज एन एक्टर मन करता है कि कुछ और करे इसके लिए, यू नो, कैरेक्टर के साथ और कुछ खेले हम, तो वो अच्छा लगा। एज फार एज कोविड कंसर्न था तो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे। मास्क पहन के आना है और ये सब करना है, सैनिटाइज करना है, ये सारा प्रोटोकॉल्स, और हम बड़े हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, महामारी चल रही है, काम भी करना है। एट द सेम टाइम अगर हमको उसके लिए थोड़ा सा भी अगर सहूलियत दिया हुआ है गवर्नमेंट ने तो हम उसको प्लीज़ फॉलो करें, जो आज भी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ फॉलो करिए, वरना फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर रोगे, फिर गाली दोगे। उससे तो बेटर है कि जो दिया हुआ है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे फॉलो हुए थे सेट पे, और अच्छे से स्मूथली हमारा काम हो गया। शिमारू, जैसे मैं कह रहा, शिमारू बचपन से देखते आ रहे हैं हम कि शिमारू बच्चन की फिल्म बनाई है उन्होंने, बच्चन साहब की फिल्म बनाई, तो शिमारू कोई नया ब्रांड या नया चीज़ नहीं है। हाँ, शिमारू ने एक नया प्लेटफॉर्म OTT शुरू किया है, तो एक ऑलरेडी एक ब्रांड है। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान लीवर एक ब्रांड है, अब उसकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हिट ही होते हैं, वैसे शिमारू ऑलरेडी एक ब्रांड है, उनका OTT ये हिट ही है। ओके, द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने सारी जैसे प्लेज है, नाटक जो होते हैं जो आज हम जा नहीं पा रहे देखने के लिए, उसको वो लेके आए हैं अपने OTT प्लेटफॉर्म पे, तो आज लोग वो भी देख सकते हैं। आज ये जो षड्यंत्र है, जो हमारा वेब सीरीज़ है, पॉलिटिकल वेब सीरीज़ गुजराती में है, वो लेके आए हैं। तो वो हर जो चीज़ ला रहे हैं वो एकदम एक्सक्लूसिव ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो वो कर रहा है वो ये भी कर रहा है। तो इनके सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ डिफरेंट है, और शिमारू नाम ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स जो मार्केट में चलता रहता है, जैसे आपने कहा कि ये प्लेटफॉर्म पर क्या है क्या नहीं, जैसे हॉटस्टार है या अल्ट बालाजी है या Z5 है, तो हम जब वो प्लेटफॉर्म्स पे जाके वेब सीरीज़ देखते हैं तो ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मुझे वो देखकर मुझे लगता था ये सब चीज़ें हम गुजराती में क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई वी आर बीइंग यू नो, हम लोग को क्यों दूर रखा जा रहा है गुजरातीज़ को। तो सडनली एक चीज़ डेवलप हो गई, ये स्टोरी हमारी डेवलप हो गई, और हमने शेमारू को कांटेक्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको वेलकम किया, हमारा स्वागत किया, और हमें भी बहुत खुशी है कि वी हैव डन समथिंग डिफरेंट देन व्हाट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुजराती प्रोजेक्ट। हमारा ये सीरीज़ जो है ये क्यों देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत बड़े ग्रेंजर पे इसको रख दिया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आप हॉटस्टार की या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे वही चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगी, बट द लैंग्वेज इज़ इन गुजराती। और आज गुजरातियों का कंट्रीब्यूशन क्या है एंटरटेनमेंट फिल्म में, दैट वी ऑल नो अबाउट इट,
कि ज़्यादातर टीआरपी सभी को गुजरातियों से ही मिलती है, वेदर इट इज़ गुजरात और इट इज़ बॉम्बे और इट इज़ अमेरिका या लंदन, क्योंकि गुजराती सब जगह पे फैले हुए हैं। तो वी आर श्योर कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां गुजराती नहीं है, और वो गुजरातीज ये वेब सीरीज ज़रूर देखेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट ऑल्सो। बस मैं अपनी ऑडियंस, अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा कि 24 जून 2021 शिमारू मी ऐप पे हमारा वेब सीरीज़, ओरिजिनल वेब सीरीज़ शिमारू मी का लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है षड्यंत्र। तो प्लीज़ आप शिमारू मी ऐप को डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा ये शो प्लीज़ देखिए, एंड शावर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन अस, एंड मे वी सक्सीड। सेम ईयर। एंड एक और चीज़ है कि आप देखिएगा भी और हमें उसका फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कहाँ कुछ गलतियाँ हर लोगों से होती है। तो हम भी कोई ऊपर से नहीं आए हैं कि हम कुछ डेफिनेटली 100% देंगे, कहीं हमने भी कुछ गलतियाँ की होगी तो हमारा ध्यान ज़रूर खींचिएगा। एंड डू वॉच ऑन 24 जून ऑन शेमारू मी ओरिजिनल्स गुजराती षड्यंत्र। थैंक यू। You want to go first? मैं बोलूँगी, मतलब I have grown up watching her, you know, and मैं आज तक इतनी awestruck हूँ, she wouldn't believe, मैं सच में star struck होती थी whenever, because इतना सुंदर star cast है हमारा, and I've really admired Apra ma'am, you know, since Sapna na Vavedar, I told you, right? So sweet. So मेरे लिए this was like a learning experience and something that I will never forget lifetime के लिए, especially star cast के terms में अगर देखा जाए तो, plus the project is so ambitious, हर character, I don't think कोई पण अच्छू पड़े, right? Everybody has got their own importance, and the story is so beautiful. The platform Shimaru that we are coming on it's perfect. I think the project was like tailor-made for an actor's dream, you know. So I think I was very lucky to be a part of such a project, and I have learned thoroughly from all of them, like from hard You have done work so to well. You have done so acting. well, Oh my Basa. God, Nana, you're just being very kind, No, yeah, Apra ma'am. No, you have done so well yourself. No, but I must say that it is a very, very, कौन सी language में बोलो? No. जो मतलब it is very ambitious project, and I think it is going to be worth for people to watch. और जैसे शेणु के लिए भी शायद फर्स्ट गुजराती प्रोजेक्ट है, मेरे लिए भी फर्स्ट गुजराती प्रोजेक्ट है। मैं सच में किसी गुजराती मतलब रीजनल को लेकर मैं हाथ नहीं लगाती थी, बिकॉज आई हैव बीन ऑन नेशनल लेवल सिंस सच अ लॉन्ग टाइम। यू हैव स्टार्टेड ओनली विद बीइंग ऑन नेशनल लेवल, राइट? सो हिंदी करते करते अच्छा, जब तक कुछ बहुत ही क्लासी और अच्छा ना आए तब तक मैंने सोचा था कि या तो कोई रोल अवार्ड विनिंग होना चाहिए जिसकी वजह से हम रीजनल काम करें, या तो फिर कोई ऐसा मतलब कोई बात होनी चाहिए। तो व्हेन जो डायरेक्टर और राइटर है, बाबुल भावसा राइटर है और उर्विश परीख डायरेक्टर, जब ये आकर मुझे एक ही सेंटेंस में नरेट किया, वन लाइन नरेट किया, एंड आई सेड ओके, आई एम डूइंग Yeah, I think it happened with, अगर आप बाकियों को भी पूछोगे, सबके साथ ऐसा हुआ है कि हर एक्टर को मतलब फर्स्ट कॉल में ही सबकी हाँ हो चुकी है. It was something so powerful in the script, and the whole project was so ambitious and so dreamy that, you know, all the actors like of her stature has also said a yes in the first call. I'm sure Rohini ma'am के साथ भी same हुआ है. So I think all of us have been pitched so well that हम ना ही नहीं कह पाए. बहुत अच्छा रहा. देखिए क्या होता है, डर ये लगता है कि जब भी आपने हिंदी में बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज में काम किया होता है, बेस्ट तरीके से काम किया होता है, तो यू आर यूज्ड टू सर्टेन वे ऑफ एवरीथिंग, यू नो, आपकी मतलब जो भी ट्रीटमेंट हो या वो सब. लेकिन एक तो सबसे पहले मुंबई के बाहर जाकर शूट किया, जिसकी वजह से बहुत फ्रेश लोकेशंस हमें मिले, और वो देखकर लगता था जो दिखाई भी देता है. आप जब ये ग्रैंडियर जब देखेंगे तो आपको वो पता भी चलेगा कि हाउ ग्रैंड इट लुक्स. और सो इट वाज वेरी नाइस. ट्रीटमेंट वाज ब्रिलियंट बाय शिमारू एंड द प्रोडक्शन हाउस एंड एवरीथिंग. कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं थी. ऐसे ही लगता था जैसे हिंदी के बदले हम लोग गुजराती में बोलते हैं, उतना ही फ़र्क था, बाकी और कोई फ़र्क नहीं था. सो इट वाज दैट वे, आई थिंक, अ ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू, यू नो, स्टार्ट डूइंग गुजराती, एंड होपफुली करते रहेंगे, और इसका भी सेकंड सीजन आ जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड. या अभी बता दें? अभी नहीं बता सकते अबाउट दैट, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि
पावर, सत्ता इज समथिंग दैट एवरीबडी, मतलब हर कोई झगड़ रहा है पूरे शो में अबाउट दैट ओनली. जैसे यूजुअली एक टेलर मेड शो कैसा होता है कि एक गुड है एक बैड है, इधर कोई नहीं, यहाँ पे सब गुड भी है सब बैड भी है, और मेरे ख्याल से बैड ज्यादा है. सो आई थिंक पावर इज समथिंग जिसका किसी को पता ही नहीं है कि हाउ इम्पोर्टेंट भूख उसकी कैसी होती है. तो शायद या समटाइम्स 2-3 बार मुझे खुद को ऐसा लगा कि ओ माय गॉड मैं What ऐसा am I कर रही हूँ, doing? what am I doing, you know. But yeah, for her, that character, it was very natural Yes, to behave yes. that way or do those things. Totally. So I think Shadyantra is all about manipulation, all about fights, cat fights. बहुत सारे ऐसे आप twist and turns देखोगे जहाँ पे कभी कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा, कभी किसी के लिए दया आएगी, कभी किसी के लिए मन में गाली आएगी कि ओ गॉड हाउ कैन शी डू दैट, हाउ कैन ही डू दैट. सो आई थिंक दैट इज, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामा, बहुत सारा थ्रिल है, बहुत ड्रामा है, एंड ऑडियंसेस बहुत लाइक करने वाली है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गुजराती ऑडियंस. आई थिंक वी हैव सबटाइटल्स एंड एवरीबडी इज गोइंग टू वॉच इट बिकॉज OTT हैज बिकम सच अ प्लेटफॉर्म वेयर यू नो लैंग्वेज इज नो बार नाउ. બધા જ જોઈ શકે છે, like I mean everybody can relate to projects, like we watch other language ke shows. So I think it's not just about Gujarati audiences, we are aiming at reaching non-Gujarati people as well. चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, हाँ, मतलब ये ऐसा है कि पावर कैसी चीज़ है, कितना नशा होता होगा उसका कि उसके लिए कोई कुछ भी सही गलत का भी कोई ये ना रहे, मतलब वो थिन लाइन जो होती है सही गलत की वो भी क्रॉस कर ले इंसान और कुछ भी कर ले उसे, और मिल जाने के पावर मिल जाने के बाद उसे टिका के रखने के लिए यू नो यू वांट टू नॉट लेट गो ऑफ इट. सो व्हेन यू आर लाइक ऑन टॉप यू डू नॉट वांट, यू आर अलोन एंड यू डू नॉट वांट टू लेट एनीबडी कम देयर एंड बी हैंग ऑन टू दैट पावर. तो ये मतलब उस तरह से अगर देखा जाए तो हाँ, इट इज़ अ थ्रिलर. काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स की पहले की अभी की काफ़ी झलक ऐसा लगेगा कि आ रही है इसमें कैरेक्टर वाइज, या यू नो उस तरह से पता लगेगा कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था किसी इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में, या तो ऐसा लगेगा कि ये हाँ इट हैज़ सम Instances. या ऐसा लगेगा. But otherwise, it's very, very thrilling. Yeah, you have pointed out a very good thing. People who love politics ना, they will also enjoy a lot. They will enjoy. उनको भी बहुत मजा आएगा because उनको लोग अरे हाँ ये तो ये real incident से pick किया हुआ है, ये तो ऐसा है वैसा है. So yes, people who really like politics, जो usually फिर ऐसे बोलते हैं नहीं यार हम तो ये सब नहीं देखते हैं, वो भी देखेंगे. वो देखेंगे, Yes. बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बिल्कुल सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बट thrill and everything, yes. है कि एक पावर हंग्री होना क्या है और पावर को पकड़ के रखना क्या है. तो शायद वो लोगों को समझ में आएगा कि वाई इट कैन बी एनीबडी, यू नो. उसकी वजह उसके लिए पॉलिटिशियन होना ही ज़रूरी नहीं है, कोई कंपनी का CEO भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. मतलब आप किसी भी लेवल पर हो और उसमें आप टॉप पर हो तो हाउ टू हैंग ऑन टू इट. तो पावर उसी को कहते हैं ना. कि हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है. आप प्यार से देखिए 24 जून से And do शिवा let रूमी us पर. know, we are open to feedback. बस गाली मत देना, ट्रोल मत करना. नहीं गाली देने जैसा या ट्रोल करने जैसा शायद कुछ नहीं है ऐसा. तो मतलब I hope you guys love it. And 24 June we are coming to your screens on Shimarumi. Download now and do watch it, like it, love it, hate it, whatever. Don't ignore it. Yeah.